दोस्तों, तो राजस्थान की जैसलमेर की गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं पटवा की हवेली। और ये देख सकते हैं पटवा की हवेली का ये जो है बाहर से कुछ लुक है, इस तरह का जो है लुक है। देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखती है पटवा की हवेली। और ये जो सामने देख रहे हैं ये सामने से गेट है, इसका एंट्री गेट है। तो चलते हैं अब पटवा की हवेली के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये हवेली जो है कैसा था और इसके अंदर क्या क्या चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको इस गेट से अंदर इंटर करना है। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जो है लगातार जो है 5 हवेलियाँ बनी हुई है। 5 ये जो है पहली हवेली है। इसी तरह से जो है 5 हवेली एक लाइन से बनी हुई है और 5 हवेली का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही सेम है। और इन हवेलियों में जाने के लिए आपको जो है यहाँ पे एंट्री फ़ी है। तो आप देख सकते हैं एंट्री फ़ी जो है, अगर आपको इस हवेली को देखना है सिर्फ यानी कि बाहर से देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर म्यूजियम वगैरह को देखना है तो आपको जो है इसके लिए टिकट लेना होगा। अगर आप इंडियन है तो आपको 150 की टिकट लगेगा पर पर्सन। और अगर आप फॉरेनर है तो उसको 300 का जो है टिकट लेना है। और 3 से 10 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 80 रुपीज़ का टिकट है। और जो डिफेंस पर्सन हैं, जो हमारे भारतीय जवान हैं, उनके लिए भी 80 रुपीज़ का टिकट है। तो आपको अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। जो पटवा जो व्यापारी थे उनके उस समय जो यूज़ किया हुआ सामान वगैरह ये सब चीज़ देखने को यहाँ का मिल जाएगा। और ये एक लाइन से जो है 5 हवेलियाँ बनी हुई है। आप इसकी डिज़ाइन और नक्काशी को देख सकते हैं। ये 5 हवेलियाँ जो है एक लाइन से बनी हुई है। इनकी पहली हवेली थी और ये जो है दूसरी हवेली है। सभी हवेलियाँ बिल्कुल एक जैसा है, देख सकते हैं। ये दूसरी हवेली है। अब उसी तरह इससे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये तीसरी हवेली मिल जाएगी। आपको देख सकते हैं ये इनकी तीसरी हवेली है। एक्चुअली ये जो पटवा जो व्यापारी थे वो राजस्थान के बहुत बड़े व्यापारी थे और उनके 5 बेटे थे, जैसा कि आपको मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। तो उन्होंने 5 बेटों के लिए जो है बिल्कुल 5 जो है महल बनाया था, अलग अलग सेम डिज़ाइन का एक साथ मिला करके। तो उसी तरह से एक लाइन से 5 जो है इनका जो महल है। उसके बाद ये जो महल है ये जो है इनकी तीसरी महल है। बिल्कुल सेम लगता है, सभी देखने में आपको कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा। ये इनकी तीसरी महल है, देख सकते हैं। और इसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो ये जो है इनकी चौथी महल है। तो इनको जो है भारतीय पुरातत्व ने जो है अपने अंदर ले रखा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी भी अंदर जाने के लिए टिकट फ़ी है। तो इसके अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपये लगेंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो 20 रुपीज़ लगेगा। फॉरेनर के लिए जो है 200 है। और इसका जो खुलने का टाइम है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। लेकिन अगर आप स्मारक को गंदा करते तो 100 रुपये आपको अलग से चुकाने पड़ेंगे। अगर इसको ये जो है 5 हवेलियाँ कुछ बिल्कुल ही सेम नक्काशी का जो है दिखता है, देख सकते हैं। यही है पटवा की हवेली। अब चलते हैं पटवा की हवेली की उस म्यूज़ियम में और आपको दिखाते हैं कि उस म्यूज़ियम में क्या क्या जो है रखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही आप महल में इंटर कीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शीश महल मिलेगा। और ये शीश महल का डिज़ाइन देख लीजिए, कुछ शीशे का बना हुआ कुछ इस तरह का। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता दें तो देखिए, ये जो बताए थे कि जो 5 महल है उस 5 महलों में से ये वाला महल जो पहला महल है उनको ये जीवनलाल कोठारी जी ने 1965 में 60,000 रुपये देकर खरीद लिया था। बाकी की जो बची अब 4 महलें, उस 4 महलों में से जो है 2 महलों को जो है इंदिरा गांधी ने पुरातत्व विभाग को दे दिया। और बाकी जो 2 बच गया उनमें से एक में अभी पटवा महाराज की 8वीं पीढ़ी रहती है और एक जो है बिल्कुल खाली पड़ी है। दोस्तों, तो कहा जाता है ना कि जो बाप दादाओं की जो संपत्ति होती है वो 7 पीढ़ियों तक रहती है। तो अभी जो पटवा व्यापारी थे उनकी 8वीं पीढ़ी जो है अभी भी एक महल में रह रही है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं शीश महल का, इनको जीवनलाल कोठारी जी ने अपनी वाइफ के लिए बनवाए थे। और इसका जो नाम रखा था वो मोहिनी विला रखा था। और ये सच में बिल्कुल ही मन को मोहने जैसा है। देख लीजिए, अभी तो इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है तो इसलिए चमक रहा है, लेकिन उस समय में तो लाइन ऑन नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ था कि यहाँ पे दीप रख दिया जाता था। और जब यहाँ पे दीप रखते थे या लैंप रखते थे तो उसकी जो रोशनी है रिफ्लेक्ट होकर इस पूरे महल में फैलती थी और पूरा महल जो चमकता था। और यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बनाया हुआ लॉकर है ये हम आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ लॉकर है। और देखिए, यही इसमें लॉकर में जो पटवा व्यापारी है वो अपनी धन संपत्ति को जो है सोने चांदी जवाहरात जो भी उनकी बहुमूल्य चीज़ें होती थी इसी में छुपा कर रखते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो
यहाँ पे ये गेट है, ये बिल्कुल पत्थरों का बना हुआ है, अभी तो ये जाम हो गया है। तो ये गेट को इस तरह से खींच करके ना ऐसे पूरा बंद कर दिया जाता था। देख लीजिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, इसको बंद करने के लिए इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता था। और उसके ऊपर से इस तरह का पेंटिंग, ग्लास की पेंटिंग लगा दी जाती थी, ताकि अगर चोर आए तो उसको ये पता ना चले कि इसके अंदर कुछ है और वो सीधे बेडरूम की तरह जाए। और इसको जीवनलाल कोठारी जी ने खरीद लिया 1965 में। और ये अब ये वाला जो महल है जीवनलाल कोठारी जी का, और इस महल की जो भी टिकटें वगैरह कटती है सभी की पैसे जीवनलाल कोठारी जी को जाता है, उनके फैमिली को जाता है। और देखिए ये जो व्यापारी थे वो काफ़ी धार्मिक किस्म के थे, और अपने साथ जब भी वो कहीं बाहर व्यापार के सिलसिले में जाते थे तो अपने साथ जो है अपनी पूरी पूजा पाठ की सामान लेकर जाती थी, और इसलिए इसका नाम है ट्रैवलिंग टेम्पल। ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है ये सब पूजा पाठ की सामान थी, और इनको लेकर जो है वो जब ट्रैवल करते थे तो एक जगह से दूसरे जगह उनको वहाँ ले जाते थे और वहीं पे अपना पूजा पाठ करते थे। अब इस शीश महल के अंदर के बाद जब आप दूसरे रूम में आइएगा तो यहाँ पे आपको एक नोटों का सीरीज मिल जाएगा, जिसमें जो है उस समय की पुरानी पुरानी नोटें हैं। अब ये देखिए 1 रुपीज़ का नोट है, ये 1935 यानी 1935 में इस तरह का जो है ये नोट चलता था। और ये कितने रुपीज़ की है? 1 रुपीज़ इंडियन, यानी 1 रुपीज़ का इतना बड़ा नोट जो है 1935 में चलता था। और ये देख लीजिए कितना का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 50 रुपीज़ का नोट है। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए ये 100 रुपीज़ का नोट है, ये फिर 100 रुपीज़ का नोट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है 100 रुपये का नोट है। उसी तरह से ये सारी पुरानी पुरानी नोटें जो है यहाँ पे रखी हुई है। देखिए ये 1000 का नोट है। फिर यहाँ पर देखिए 1 आना है, 1 आना, जब ये राजा, जब माधोपुर गवर्नमेंट जब ये चलता था तब ये 1 रुपये का ये 1 आना का है। 10 रुपीज़ का ये नोट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये रुपीज़ 2 आना 8, 2 आना का नोट है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए ये तो 2 आना 8, ये भी 2 आना 8 का नोट है। ये यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट है, 2 रुपीज़ की नोट है। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये जो है 10,000 की नोट है। देख लीजिए भाई, अभी पहले 10,000 की नोट भी चलती थी, अभी तो मोदी जी ने 2,000 की नोट भी बंद कर रखी है। देख लीजिए ये 10,000 की नोट उस समय भी हुआ करता था। और ये 1,000 का नोट है, देख लीजिए ये 1,000 का नोट है। उसके नीचे अगर आते हैं तो ये 100 रुपये का नोट है। ये सारी की सारी जो नोटें हैं काफ़ी पुरानी हैं। और ये देख लीजिए बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लगता है आज़ादी के टाइम में ये शायद नोट चलाया गया होगा, जिसपे सुभाष चंद्र बोस का इधर लगा हुआ फोटो। फिर ये देख लीजिए इस तरह से ये बहुत सारी नोटें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फिर नोट है। फिर देख लीजिए ये 1 रुपीज़ का नोट है यहाँ पे। फिर जो है ये 100 रुपीज़ की नोट है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी पुरानी जो है नोटें जो है देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहीं पे आपको साइड में जो है यहाँ पे जो है देख लीजिए वे क्या है कि पत्थरों का सामान है। हमको लगता है कि ये सारा वेट करने वाला सामान है। उस समय जो वेटिंग वगैरह होता था, केजी वगैरह होता था सामान वामान बेचने के लिए, वही सब चीज़ें हैं। सोना 73 रुपये में 8 ग्राम, 15 अगस्त 1997 को देख लीजिए भाई लोग, सोना 73 रुपये में 8 ग्राम मिलता था 15 अगस्त 1997। 47 को 40 पैसे में क्या क्या मिलता था साफ साफ दिख भी नहीं रहा। घी जो है 75 पैसे में मिलता था 1947 में, और 1997 में जो है वो आपको जो है 5 रुपये में मिलता था। उसी तरह आटा का रेट देख लिए कि आटा जो है 10 पैसे में मिलता था और 12 रुपये में मिलता था, मिलने लगा 1997 में। सिक्के का भार, पटवा सेठ व्यापारी थे, इस कारण उनके लिए सिक्के तथा भार का ज़्यादा महत्व था। इन दोनों ही चीज़ों से वस्तु का आदान प्रदान तथा मौद्रिक व्यवस्था के तरह। अब वो पटवा क्या थे, एक व्यापारी थे, इसलिए उनके पास ये सारी चीज़ें जो है होता था। यहाँ पे एक बुक भी रखा हुआ है जिसका नाम है मंजूमुत्रा ताजीरात, पता नहीं ये किस चीज़ का बुक है। अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि ये बुक क्या। और ये देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर वेट रखा हुआ था, सामान को बेचने उचने के लिए ये काम आता था। उसके आगे जब आप बढ़िएगा तो यहाँ पे उनके द्वारा यूज किया गया ये औजार है। ये जो है आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो इसको सरोता बोलते हैं। ये सुपारी उपारी काटने का या कोई भी चीज़ काटने वाटने का काम आता है। अगर आप लोग को इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो बताइएगा। ये सारे जो है औजार जो है पटवा व्यापारी जो है यूज किया करते थे। अभी ये सारा औजार जो है जीवनलाल
कोठारी जी ने खरीद लिया था ये महल को और उनके बहुत सारे औजारों को। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो है उनके द्वारा यूज किया जाने वाला कुछ कुछ डेकोरेशन की सामानें हैं, कुछ कुछ पंखे, ये सब जो है राजा और बड़े बड़े व्यापारियों के लिए यूज किया जाता था। अगर इसके बाद इसके अंदर चले हम तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। देखिए यहाँ पे उस समय के जो है बेड वगैरह है, उस समय की जो है यहाँ पे कुछ कुछ पुरानी सामानें हैं। देख लीजिए कुछ इस तरह का बेड जो है हुआ करता था उस समय राजा महाराजा और बड़े बड़े धन सेठों के लिए। और ये जो है उनका जो है बक्सा, चूँकि वो व्यापारी थे तो देखिए व्यापारी लोग जो है इसी तरह का बक्से वगैरह जो है यूज करते थे। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी की फ़ोटो लगी हुई है सामने। उसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे ये रेडियो है, उस समय की जो उस समय जो है इस तरह की रेडियो यूज हुआ करता था। ये वहाँ की उस समय की टाइपराइटर है जिस पे टाइपिंग होती थी। साथ ही साथ उस समय की कुछ यहाँ पे फ़ोटो वगैरह है, भगवान की फ़ोटो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ कुछ फ़ोटो वगैरह है। और यहाँ पे ये क्या लिखा है, द कियो नन इलेक्ट्रिक फाइन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इसके अंदर जो है एक नन इलेक्ट्रिक फाइन बता रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा कि क्या है इसके अंदर। ये तो बंद है। चलिए इसके अंदर और भी कुछ छोटी छोटी औजारें जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है पुरानी पुरानी जो है, और ये महल का डिज़ाइन भी देख सकते हैं। ये सब महल का डिज़ाइन पटवा व्यापारी द्वारा ही बनाया हुआ है। बस कोठारी जी ने इनको खरीद लिया और अभी जो है कोठारी जी का जो परिवार है उनको जो है इन सब चीज़ों का रेवेन्यू वगैरह शेयर होता है। आप यहाँ पे वो जो देख रहे हैं वहाँ पे एक जो बड़ा सा पंखा दिख रहा है, अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो वो जो पंखा है उस पंखे में बिना इलेक्ट्रिक का वो पंखा चलता है, किरोसिन ऑयल से वो पंखा जो है चलता था, क्योंकि उस समय जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब इस रूम से जब हम बाहर निकलते हैं तो इधर साइड में आते हैं। इधर साइड में आने के बाद जो है इधर देखते हैं इधर क्या क्या है। आइए देखिए यहाँ पे देखिए ये उस समय की जो है पंखा रखा हुआ था। इस समय जो है इस टाइप के पंखे हुए करते थे। देखिए ये इस समय का पंखा, और ये सारे पंखे जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। उस समय का ये घड़ी देख सकते हैं कि उस समय जो है घड़ी किस तरह का होता था और ये कितना बड़ा और कितना सुंदर घड़ी है। उसके अलावा वहाँ पे राजाओं की यूज करने वाले, बड़े बड़े व्यापारियों को यूज करने वाले देख सकते हैं। वहाँ पे उस समय के टेलीफोन है, वहाँ भी टेलीफोन है। और ये डाइनिंग टेबल है जिसपे जो है व्यापारी या राजा जो है बैठ करके चाय कॉफ़ी वगैरह पिया करते थे। उसके बाद देख सकते हैं उस समय की जो है यहाँ पे साड़ियाँ रखी हुई है। कोटा डोरिया केरी वर्क साड़ी जो है बड़े बड़े व्यापारी राजा की पत्नियां जो है पहना करती थी। ये सारे लाइन में जो है साड़ियाँ जो है रखी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है कुछ परिधान है राजाओं का, यहाँ भी साड़ी है, यहाँ भी साड़ी है। ये सब यहाँ पे साड़ी जो है रखी हुई है। और उस समय की जो है यहाँ पे साइकिल देख सकते हैं। देखिए ये साइकिल है और ये चेयर है, और यहाँ पे ये पता नहीं क्या लाइट वगैरह कुछ है। और ये देखिए अच्छा ये चेयर, ये जो है डोली है जो राजाओं को पालकी पे बैठा के एक जगह दूसरे जगह ले जाया जाता था, ये डोली है। और ये जो है उस समय की साइकिल है। देख लीजिए दोस्तों ये किस तरह का जो साइकिल हुआ करता था उस टाइम पे। एक ही सीट है और लगता है वो सब टूट चुका है कि अवशेषें हैं। तो ये इस तरह की जो है थी। इसके बाद अगर इस रूम से अंदर आते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि उस समय जो यूज की जाने वाली कुछ कुछ औजारें हैं, लोहे की ये सारी औजारें हैं। सब चीज़ के बारे में तो मुझे पता नहीं है कि हम आपको बता पाए कि किसका क्या यूज होता है। देखिए अब ये ताले हैं, उस समय की ताले जो है इस तरह की ताले जो है हुआ करता था, छोटा से लेके बड़ा। ये देखिए बिच्छू के आकार का ताला है, फिर इस तरह के डिजाइन की, ये सब के सब ताले हैं। देख लीजिए ये सब जो है पटवा व्यापारी के टाइम के ताले हैं। देख लीजिए सारा का सारा ताला जो है इस तरह का हुआ करता था पहले के ज़माने में। इसमें पूरा में ताला ही आपको नज़र आएगा। और ये देखिए कितना बड़ा ताला है दोस्तों, देख सकते हैं ये कितना बड़ा ताला है। सोचिए ये ताला जहाँ लग जाएगा तो वो कभी टूट ही नहीं सकता है। उसके बाद ये पूरा ताला है, और यहाँ पे देख लीजिए और भी बड़ी ताला है, और इसकी चाबी देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा ताला है। और यहाँ पे अलग अलग डिजाइन की बहुत सारी तालाएँ हैं। ये सब ताला है, सारा का सारा क्या है, लॉक ही है। देख सकते हैं ये सारी लॉकें हैं, अलग अलग डिजाइन की लॉकें हैं। ये सब की सब जो है लॉकें हैं, सब जो है पटवा व्यापारी के टाइम की है। और ये शायद सीढ़ी है जिस पे राजा और व्यापारी लोग कुछ काम किया करते थे। और इसके महल का भी देख सकते हैं डिजाइन, इस तरह का महल है। यहाँ पे सामने में जो है आंगन जैसा है,
यहाँ देख लीजिए, यहाँ आंगन जैसा है, ऊपर से खुला हुआ था। सारे राजाओं का जो महल होता था उसका जो नक्काशी होता था कुछ इसी डिजाइन का हुआ करता था। अब निकलते हैं इस रूम से बाहर और चलते हैं दूसरे रूम में और दिखाते हैं कि उधर क्या है। यानी जो उस टाइम की सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी रखी हुई है और ये सब जो है उसी टाइम की है, बस व्यापारी ने उनको खरीद लिया। और कोठारी जैसे अभी अंबानी है उसी तरह से उस समय कोठारी हुआ करते थे, अभी भी कोठारी है। अगर आपने कोठारी गंजी वगैरह का नाम सुना होगा तो शायद ये उन्हीं का है। और बाबा अब किधर जाना है? ये तो बंद है। अच्छा, वहाँ से ऐसे जाना है। अच्छा, अब इस यहीं पे आए थे फिर इधर ही जाना है। अब यहाँ से इधर चलते हैं और इधर शायद बेड रखा हुआ है उस टाइम का, देखते हैं कि बेड वगैरह कैसा हुआ करता था। अब देखिए ये उस समय की बेड वगैरह है। देखिए उस समय जो है इस तरह के डाइनिंग टेबल चेयर ये हुआ करता था। और ये रेडियो देखिए, वो सामने जो रखा हुआ वो रेडियो है। भाई क्या रेडियो है! और सामने देखिए वो लॉकर है। और यहाँ पे ये भी कुछ म्यूजिक सुनने के लिए यूज़ किया जाता था, उस टाइम की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं उस समय की ये बेड है। उस समय जो है इस तरह की बेड हुआ करता था। और ये पूरा का पूरा जो बेड है वो पित्तल का बना हुआ बेड है, देख सकते हैं। उसको जो है शीशे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। पटवा व्यापारी जो थे इसी बेड पे सोते थे। और इधर देख लीजिए, ये बच्चे का पालना लग रहा है, बच्चे को इसमें सुलाया जाता था। हाँ देख लीजिए, ये बच्चे का पालना है। राजा महाराजाओं के टाइम में बच्चे का पालना कुछ इस तरह का हुआ करता था। और यहाँ पे बच्चे की साइकिल है, देख सकते हैं कि बच्चे की साइकिल है, यानी कि बच्चे उस समय भी साइकिल चलाया करते थे। अब अगर इसके बाद दूसरे रूम में आते हैं तो दूसरे रूम में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस समय की पुरानी पुरानी साड़ियाँ रखी हुई है बहुत सारी। यहाँ पे आयरन देख सकते हैं, उस समय की ये आयरन है दोनों। ये जो है वेट मशीन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वेट मशीन और ये है आयरन। और ये देख लीजिए उस समय की ये सिलाई मशीन है, किस तरह का सिलाई मशीन हुआ करता था उस टाइम में। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पे ये पैडल है इसका और ये सिलाई मशीन है। साड़ियाँ तो बिल्कुल अभी की जैसी ही लग रही है, उस टाइम भी ऐसी ही साड़ियाँ हुआ करती थी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये चेयर है और ये व्यापारियों का कपड़ा है, ये सामान सब है। वहाँ पे उनकी पत्नी की चूड़ियाँ उड़िया ये सब रखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बक्सा है या खजाना है, पता नहीं क्या है। एक सिलाई मशीन वहाँ भी रखी हुई है। तो इस तरह से अब देख सकते हैं उस टाइम की बर्तनें किस तरह की हुआ करती थी। देखिए कितना बड़ा बड़ा बर्तन रखा हुआ है यहाँ पे। और ये सारे की सारी पानी वानी रखने के काम आता था शायद, हमको लगता है। देखिए ये उस टाइम की जो है बड़ी बड़ी बर्तनें हैं, ये देखिए कितनी बड़ी बर्तनें हैं उस टाइम की। और इधर अब दिखाते हैं इधर क्या है। इधर भी बर्तन ही बर्तन है, देख सकते हैं। यहाँ भी जो है बर्तन ही रखा हुआ, उस समय का जो बर्तन सब हुआ करता था, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा पंखा है जो शायद पैडल घुमाने से चलता था, साइकिल जैसा इसमें कुछ रखा हुआ है। तो शायद उनके जो नौकर वगैरह था वो उसको घुमाते रहता था और राजा और व्यापारी लोग जो है, अमीर व्यापारी लोग जो है बैठे करते थे उसके सामने। और देख लीजिए बर्तन कुछ किस तरह का बर्तन होता था। ये देखिए आइस बॉक्स है, यानी उस समय भी लोग जो है ठंडी चीज़ें का यूज करने का शौक रखते थे। अभी फ्रिज की तरह ये आइस बॉक्स है, देख लीजिए वो उस टाइम की फ्रिज है। और ये अच्छा देख लीजिए, ये नल लगा हुआ है, ये पानी पीने वाला बस्तर है। और ये देखिए उस टाइम की जो है चेयर है, वहाँ भी देख सकते हैं बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। वहाँ भी जो है उस टाइम की सारी बर्तन हैं। और कलाकृति जो है घरों की देख लीजिए किस तरह की है, इस तरह का डिजाइन जो है घर का दिया गया है। और ये सब जगह से बालकोनी है, बालकनी से जो है आप बाहर आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर हम इधर चलें तो इधर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। अब इधर अगर आप आते हैं तो इधर देख लीजिए, आपको ये कुछ म्यूजिक की सामानें इधर रखी हुई है। ये सारंगी है, राजस्थान की सारंगी इसको बोलते हैं, देख सकते हैं। ये बांसुरी है यहाँ पे, ये भी कुछ शहनाई टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और ये देखिए उस टाइम की टीवी है, ये किस कंपनी की टीवी है, दिल्ली क्या पता नहीं, पढ़ भी नहीं पा रहे किस चीज़ की टीवी है। ये ढोलक देख लीजिए उस टाइम की, ये ढोलक है, ढोलक। और ये भी एक लॉकर है, उस टाइम की लॉकर है। यहाँ पे गिटार है, देख लीजिए कुछ उस टाइम की गिटार एक ऐसे हुआ करती थी।
ये देख लीजिए, ये भी कुछ गिटार टाइप का ही है, पता नहीं क्या है। और ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ही है सारा का सारा, ये सारा का सारा वाद्य यंत्र है। ये भी शायद कोई वाद्य यंत्र ही होगा। और इधर जो है कुछ भी यूज करने का कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जब हम इसके आगे आते हैं तो देखते हैं क्या क्या है इस रूम में। इस रूम में जब आप आइएगा तो यहाँ पे सोफ़ा है, देख सकते हैं। शायद हमको लगता है कि बाद में ये कोठारी जी ने ये सोफ़ा वगैरह लिए होंगे। ये है केरोसिन रूम हीटर। अब ये देख सकते हैं, ये दोस्तों ये रूम हीटर है। आप देखिए इस पर लिखा हुआ केरोसिन रूम हीटर, यानी कि ये केरोसिन ऑयल से चलने वाला रूम हीटर है। और देख लीजिए ये सोफ़ा है और ये डाइनिंग टेबल है। कितना सुंदर है। उस टाइम की भी चीज़ें काफ़ी जो है अच्छी हुआ करती थी। अब देख लीजिए यहाँ पे ये पता नहीं ये फ्रिज है शायद या कोई स्टोर। ये हारमोनियम देख सकते हैं, उस टाइम की ये हारमोनियम है। वहाँ पे ये गिटार रखा हुआ है। चलिए अब इसके बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर तो यहाँ पर देखते हैं एस्ट्रो लैब। देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइम की एस्ट्रोलॉजी जो है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी पुरानी टाइम से चलते आ रही। यहाँ पे देख सकते हैं एस्ट्रो लैब है, पता नहीं इसके लोग कुछ एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते थे। उसके बाद जो है इधर आप आते हैं तो इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे देख लीजिए राजाओं की जो है बैठने की जो बेड हुआ करता था वो है। ये शायद बच्चे की पालना है। और यहाँ पे चेस देख सकते हैं, उस टाइम भी चेस हुआ करता था। और देख सकते हैं ये जो है चेस का सेट लगा हुआ है। और इसको भी जो है बिल्कुल शीश महल की तरह इसका भी डिजाइन किया गया है। और देख सकते हैं राजाओं की बहुत सारी यहाँ पे तस्वीरें भी लगी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ इस तरह का जो है बेड वगैरह है, यहाँ पे मसलन वगैरह है। यहाँ भी देख सकते हैं ये बेड है और ये शायद कालीन है जिस पे बिछा के जो है बैठा करता था लोग। और देख लीजिए जीवनलाल कोठारी जी का यहाँ भी फोटो लगा हुआ है, क्योंकि इस महल को इन्होंने ही खरीद लिया। इसके ऊपर भी है क्या भैया? इसके ऊपर भी जाना है? हाँ ऊपर भी लास्ट है वो। अच्छा उधर से। अच्छा अच्छा ये चिड़िया वगैरह का है। देख सकते हैं इस तरह की पिंजरा जो है पहले हुआ करता था। हालांकि इसके अंदर तो ये असली चिड़िया है क्या? ये ऐसी वो रखा हुआ है शोकेस के लिए। और इधर देख सकते हैं, इधर जो है कुछ कलाकृतियाँ है, डिजाइन वगैरह शोकेस की चीज़ें जो है वो रखी हुई है। इधर कुछ राजस्थानी पगड़ी वगैरह है। इधर जो है कुछ हजामत की सामानें लग रहा है मुझे, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए। यहाँ पे जो है कुछ ग्लास की। अब देखिए ये देख सकते हैं राजा लोग जो है किस तरह का जो है इत्र वगैरह यूज किया करता था। कितनी बड़ी बड़ी बोतलें हैं इत्र की, ये उनके द्वारा यूज किया जाने वाला इत्र वगैरह है। और ये देख सकते हैं पता नहीं क्या है। और इधर भी कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए जिसमें ये बड़ा सा हारमोनियम है और ये है। और ये देख सकते हैं यह क्या है, वो शायद उसको बायोस्कोप शायद बोलते हैं। देख सकते हैं ये बायोस्कोप है। पहले के टाइम में इसमें फिल्में देखा करता था लोग। देख सकते हैं ये बायोस्कोप है। और ऊपर का डिज़ाइन देख लीजिए महल का किस तरह का जो है डिज़ाइन है। से बाहर निकलने के बाद अब इसके बाद टेरिस पे जाना है। अच्छा अब इसके बाद जो है टेरिस है, तो टेरिस पे चलते हैं। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पहले के टाइम में भी जो राजा लोग थे या फिर जो बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, उन लोग का भी लाइफ स्टाइल काफ़ी लग्जरियस हुआ करता था, आज से भी ज़्यादा लग्जरियस। और ये हम आ गए पटवा महल की टेरिस पे। ये देख लीजिए पटवा महल का छत है यहाँ पे। यहाँ से जो है आपको पूरा का पूरा जैसलमेर शहर दिखेगा। और लिखा हुआ है कृपया रेलिंग से दूर रहे, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है तो शायद रेलिंग कमज़ोर हो गया होगा। आप देख सकते हैं पटवा महल से जैसलमेर का जो है सीन, क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। अब पटवा महल से पूरे जैसलमेर को देखिए। ये जैसलमेर सामने जो दिख रहा है वो जैसलमेर फोर्ट है। और अभी हम हैं पटवा महल के टेरिस पे। आपको हम यहाँ से पूरा का पूरा जैसलमेर शहर ही दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो है जैसलमेर शहर है। और ये छतें हैं पटवा महल की। सोचिए कि उस समय की भी मकानें जो है कितनी खूबसूरत हुआ करती थी। और जैसलमेर में आप जितने भी घरें देखिएगा सब एक ही कलर का है और एक ही डिज़ाइन का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन घर किसका है।
आप देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार नज़ारा है पटवा महल के छत से। उस पे जाना मना है क्योंकि वहाँ से आपको और अच्छा व्यू दिखेगा, लेकिन उस पे जाना मना है तो उस पे नहीं जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं सामने जैसलमेर का किला है, और ये सब जो है जैसलमेर की घरें हैं, गलियां हैं, और शानदार व्यू जैसलमेर की। तो दोस्तों आज की ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं राजस्थान के किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको दिखाते हैं राजस्थान की कुछ और रंगीन रंगीन चीज़ें और कुछ ही ऐतिहासिक चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय।